मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जॉइंट पीडीएफ गिवन है और तुम्हें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एक्स एंड वाई का। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में गिवन है। पीडीएफ लिखा हुआ है तो मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। डेंसिटी मतलब यहाँ पे इंटरवल कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, ना कि डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 सब गिवन होती थी। यहाँ पे पूरा इंटरवल गिवन है। The joint PDF of two random variable x and y is given by this. तो joint PDF given है। Find the marginal distribution of x and y. Marginal distribution निकालना है x का और y का। And the conditional distribution of y. y का conditional distribution निकालना है for given x. x given है तो y by x निकालना है। तो पहले हम marginal निकालेंगे। marginal distribution of x को किससे डिनोट करेंगे? f(x) से। f(x) के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो तुम्हारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन किसके ऊपर लगेगा? देखो इसमें क्या नहीं दिखना चाहिए, y नहीं दिखना चाहिए, x का निकाल रहा है तो y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिमिट्स पुट करने के बाद लिमिट्स किसकी जगह पुट करेंगे? y की जगह x को देखना ही नहीं हमें, तो आंसर किस में बचेगा? x दिखेगा, y की जगह तो लिमिट्स पुट हो जाएंगी। इसलिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट पीडीएफ विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y के में करेंगे। और y की लिमिट्स क्या है यहाँ पे? 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी fx y गिवन है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट की। अच्छा, अब इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं हम? y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है fx का इंटीग्रेशन किसका? जॉइंट पीडीएफ का विद रिस्पेक्ट टू y की लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी। अब फंक्शन क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर? 9 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय में 2 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस वाई की पावर 4 पावर में बाहर डी वाई लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ये पावर यहाँ पे x की पावर में। तो कांस्टेंट क्या माना जाएगा? x कांस्टेंट है, y हमारे y के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो x वाली टर्म, ये वाली तो टर्म कांस्टेंट होगी। 9/2 कांस्टेंट हो गया, वो बाहर ले लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 इंटीग्रेशन बचा 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय में 1 प्लस वाई की पावर 4 डी वाई। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। x अलग कर लो, 1 प्लस वाई अलग कर लो और दोनों को डिनोमिनेटर अलग अलग दे दो ताकि इंटीग्रेशन थोड़ी आसान हो जाए। और जो बाहर चल रहा है वो अलग रहेगा ही। ये हम क्या निकाल रहे हैं? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब यहाँ पे देखो डी वाई के रिस्पेक्ट में एक पावर खत्म हो गई, यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे x तो कांस्टेंट है तो इधर मैं अलग अलग कर लेती हूँ। x बाहर आ गया 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस 1, या मैं इसको लिख लेती हूँ 1 प्लस वाई की पावर -4। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और x बाहर आ गया प्लस यहाँ पे 1 प्लस वाई की पावर -3। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, डी वाई दोनों को अलग अलग दे दिया 0 से इन्फिनिटी, और जो बाहर चल रहा था वो अलग है ही। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि पावर जितनी भी होती है +1 हो जाता है, ऊपर -3 बनेगा तो नीचे आके वो क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो और लिमिट पुट कर दिया 0 से इन्फिनिटी प्लस ऐसे ही यहाँ पे पावर फॉर्मूला पढ़ा होगा ना तुमने इंटीग्रेशन का, क्या होता है? x की पावर n+1 और जो पावर है वो नीचे आ जाती है n+1। तो मैंने वही किया, -4 + 1 -3 बनेगा। -3 है तो नीचे जाके वो 3 बन जाएगा और नीचे भी n+1 रहना था वो -3। ऐसे ही यहाँ पे इसकी पावर बनेगी 1 प्लस वाई। इसका करके दिखा देती हूँ, -3 + 1 -3 + 1 -2। फिर लिमिट पुट करेंगे 0 से इन्फिनिटी x। अब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो y को इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इन्फिनिटी रहेगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ये -3 बाहर ले लेते हैं तो इन्फिनिटी पुट करने के बाद 1/इन्फिनिटी रहेगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 माइनस, फिर 0 पुट करोगे y की जगह तो क्या बचेगा? 1। ये -3 मैंने बाहर रख लिया प्लस ऐसे सिमिलरली यहाँ पुट करोगे, ये वाली टर्म यहाँ पे कट होके यहाँ पे आ जाएगी 2 में। मैंने इसको हटा दिया यहीं पे, ये 2 में नीचे आ जाएगी। इन्फिनिटी पुट करोगे 1 प्लस इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 और -2 बाहर चल रहा है। 0 पुट करोगे -1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। ये -1 बाहर जाएगा x/3 और ये -1 बाहर जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे बन रहा है 9/2 1 प्लस एक्स की होल पावर 4। ये आ गया। अब तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा लास्ट में। ठीक है,
ये वैल्यू पुट करके देख लो, बिल्कुल सेम चल रहा है हमारा। ये हमारा आ गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। सिमिलरली जब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकालोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ। अब की बार y का निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन करोगे, और x की लिमिट क्वेश्चन में गिवन है 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी आएगा। इंटीग्रेशन सेम रहेगा, अब की बार ये वाला कांस्टेंट बाहर रहेगा और ये वाली टर्म सेम, वही प्रोसीजर चलेगा इंटीग्रेशन का, तुम कर लेना। देखो बिल्कुल एज इट इज सेम आंसर आना है, क्योंकि सब कुछ सेम है, सिमेट्रिक फंक्शन था, तो यहाँ पे y आ जाएगा, दोनों की जगह x की जगह बस y आ जाएगा जब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, लेकिन एग्जाम में तुम्हें सॉल्व करके आनी है। थर्ड पार्ट बोल रहा है, मार्जिनल निकल गया, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू x। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू, हमें ये निकालना है। देखो क्या लिखेंगे, क्या निकालना है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, p ऑफ a बाय b इज इक्वल्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय p ऑफ b, ये निकालना है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, fxy निकाल रहे हैं, y ऊपर और x नीचे, क्योंकि गिवन है x इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा जॉइंट पीडीएफ और नीचे क्या आएगा मार्जिनल पीडीएफ, क्योंकि देखो हमें निकालना है 1 बाय y बाय x, ये निकालना है, इसको स्मॉल कर देना और यहाँ पे y बाय x लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा जॉइंट पीडीएफ fxy और नीचे आ जाएगा जो गिवन था x, तो fx, ये हमने अभी निकाला ही है। ऊपर जॉइंट पीडीएफ क्वेश्चन में गिवन है, देखो जॉइंट पीडीएफ इसने लिख दिया यहाँ पे, जॉइंट पीडीएफ क्वेश्चन में गिवन था, इनटू में fx हमने अभी निकाल रखा है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट की, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ गया हमारा ये। तो ये हमारा आ गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y गिवन x इक्वल्स टू x। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जीरो डाल दी इसने, चेक वेदर एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो मैंने कल डेफिनेशन वीडियो में बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट है तो उसका जो जॉइंट पीडीएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, दोनों के मार्जिनल पीडीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल, कि हम उसको अलग अलग कर सकें। तो ये वाला तुमने चेक करना है, जॉइंट पीडीएफ क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, तो मतलब तुम्हें 4xy की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और उसको ब्रेक करना है तुम्हें किसमें, जॉइंट पीडीएफ। तो हम क्या निकालेंगे, पहले दोनों का मार्जिनल पीडीएफ निकालेंगे। मार्जिनल पीडीएफ का भी फॉर्मूला बताया मैंने, क्या होगा x के रिस्पेक्ट में निकालना, तो लिमिट्स आएंगी y की, यहाँ पे dy और यहाँ पे जॉइंट पीडीएफ। y की लिमिट्स क्वेश्चंस में देख लो, y की लिमिट ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ, अपर लिमिट नहीं किया तो 0 से इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे 4xy e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, y के रिस्पेक्ट में जो जो कांस्टेंट है, 4 और x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। e की पावर भी अलग अलग कर लेता है, देखो ताकि मुझे कांस्टेंट अलग से दिख जाए, ये वाला कांस्टेंट हो गया, ये भी बाहर आ जाएगा, 4x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर y e माइनस वाई स्क्वायर dy, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। अब हम y स्क्वायर को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy इज इक्वल्स टू dt, y dy dt अपॉन में 2, तो y dy की जगह लिख देंगे dt अपॉन में 2 और y स्क्वायर की जगह t। अभी माना हमने, लिमिट क्या होंगी, जब y की लिमिट 0 है तो t की लिमिट भी 0 है, और जब y की लिमिट इन्फिनिटी है तो t की लिमिट भी इन्फिनिटी। तो लिमिट चेंज नहीं हुई, हर बार नहीं होता ऐसा, लिमिट चेंज भी हो जाती है। 2 बाहर ले लोगे, कांस्टेंट 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e माइनस टी का इंटीग्रेशन e माइनस टी ही होता है, बाय में 1 हो जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस यहाँ आ गया, और लिमिट पुट करोगे 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पुट करोगे, देखो जब भी पावर माइनस में चली जाए तो तुम उसको ऐसे लिखोगे, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर चली रहा है, जब भी पावर नेगेटिव में है तो पहले उसको नीचे लिख लेना ताकि लिमिट्स में आसानी रहे, और ये जो माइनस है वो मैंने बाहर ले लिया, 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पुट करेंगे, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, क्यों होता है, e की वैल्यू हो जाती है वो 2.7 समथिंग होती है, और उसकी पावर इंक्रीज करते हैं, जैसे 2 की पावर 2 करते हैं 4 रहेगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 होगा, तो पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है ना। तो किसी की पावर इन्फिनिटी 2 से बड़ी क्वांटिटी है, उस 1 से बड़ी क्वांटिटी, अगर उसका इन्फिनिटी पावर करते रहेंगे तो बढ़ती रहेगी, तो वो क्या होगा इन्फिनिटी। तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 माइनस, फिर 0 पुट करोगे, e की पावर 0 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 0 है तो पुट ही नहीं करते, आंसर वो मानते हैं 0 ही आएगा, लेकिन किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, e की पावर 0 1 बचेगा, तो -1 माइनस 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल होके 2x e माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया मार्जिनल पीडीएफ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे मार्जिनल पीडीएफ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो वो आ जाएगा f ऑफ y, y क्या आ जाएगा तुम्हारा
2y e माइनस वाई स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे दोनों सेम आ गए। अब ये चेक करो कि तुम्हारा वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट के लिए मैंने बता दिया तुम्हें, तो इधर मार्जिनल पीडीएफ की वैल्यू पुट कर दो 2x e माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y भी पुट कर देते हैं 2y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर। 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4xy, दोनों पावर कलेक्ट कर लिए तो सेम आ गया हमारा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ गया, तो इसका मतलब यस बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो ये वही चीज कर रखी है, इसमें एक शॉर्टकट में इंटीग्रेशन कर रखा है। तो मैं इंटीग्रेशन इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि कुछ फंक्शंस तुम खुद भी कर सको। समझ आ गया, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये आगे तुम्हारा यहाँ तक। सिंस मार्जिनल पीडीएफ हो गया तो इसमें लिख दिया कि वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि मैंने जॉइंट पीडीएफ को ब्रेक कर लिया इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई। हो गया। नेक्स्ट इसने बोला है फॉर द अबव जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू वाई। सिमिलर जो अभी हमने उधर किया था, तुम्हें क्या निकालना है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का वही क्या गिवन है, y गिवन है और x का निकालना, तो x बाय y निकालना। अब की बार वहां पे y बाय x था, तो यहाँ पे ऊपर जॉइंट पीडीएफ ऑफ आएगा दोनों का, नीचे y गिवन है तो अब की बार मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y आएगा। एफ एक्स वाई क्वेश्चन में गिवन है, मार्जिनल ये कितना था 4xy e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y में मार्जिनल पीडीएफ कितना आया y के रिस्पेक्ट में 2y e माइनस वाई स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, e माइनस वाई स्क्वायर से e माइनस वाई स्क्वायर, तो बचा क्या तुम्हारा 2x e माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे सॉल्व करके इसका आंसर ये आ जाएगा। और साथ में उसकी जब हमारा फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में बचा खाली x बच रहा है तो x की लिमिट भी पुट करोगे, वो क्वेश्चन से दिख जाएगी। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि x जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे साथ में उसके साथ x की लिमिट भी, जिसपे खाली जो क्या बच रहा है यहाँ पे x, तो x की लिमिट्स भी लिखोगे कि उसकी डोमेन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्स एंड वाई बी जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पीडीएफ। अब की बार पीडीएफ गिवन है, वही जॉइंट पीडीएफ। तुम्हें ये चेक करना है शो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये तो देखना है बाय बट है यहाँ पे, बट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों पार्ट तो तुम खुद करोगे। अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जब भी मोड गिवन हो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी मोड की क्वांटिटी गिवन है तो इस मोड को ओपन कैसे करते हैं, जो भी क्वांटिटी यहाँ पे उसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1। जैसे मैं लिखती हूँ मोड ऑफ x इज लेस देन 20, तो तुम x किसके बीच में लाई कर रहा है, 20 से माइनस 20 के बीच में। तो मोड को हमेशा जब भी खोलना है तो जो क्वांटिटी यहाँ पे उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। तो ये जो लिमिट है इसको चेंज कर लेना, ये क्या बन जाएगी, x इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 एंड y इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। ये गिवन है, ये तुम खुद निकाल लोगे। अभी सेम पार्ट जैसे भी कराया ऊपर, तुम्हें यही चेक करना है। पहले मार्जिनल डेंसिटी, मार्जिनल पीडीएफ निकालोगे ऑफ एक्स एंड मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई, दोनों निकालोगे, दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा। ये तुम खुद चेक कर लोगे, नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला नॉट इंडिपेंडेंट, तो वो इक्वल नहीं आएगा। फिर ऐसे बोला बट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, तो मैं तुम्हें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला पार्ट करा रही हूँ। देखो कैसे करना है, क्या निकालना है कि हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो ये हो गया तुम्हारा, उसके बाद p ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स पुट कर रहे हैं। ये इसकी वैल्यूज निकालेंगे कैसे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल रहे हैं, कौन सा, एफ एक्स का। तो कैसे निकाल रहे हैं, जैसे हमने बताया था मैंने कि p ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारा होता है एफ एक्स, होता है मार्जिन, ये हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक्स का। तो ये क्या कर रहे हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का निकाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर का चेक करने के लिए। तो मैं इधर एक्स स्क्वायर के लिए रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ पी ऑफ, अब एक्स है तो इसका उधर जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो एक्स अंडर रूट प्लस माइनस आता है, इसलिए लिमिट बन जाएगी पी। जैसे अभी मैंने मोड का बताया वही पार्ट इधर बन जाएगा, अंडर रूट से माइनस अंडर रूट से प्लस अंडर रूट के बीच में एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोबारा देखो, जब तुम स्क्वायर कैंसिल करते हो दोनों साइड से, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लेते हो, तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस दोनों आता है, इसलिए एक्स किसके बीच में लाई करता हुआ आ गया, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, लिमिट तो तुम्हें गिवन है माइनस रूट से अंडर रूट एक्स, किसका निकाल रहे हैं, एफ एक्स का। तो ये दे रखा है तुम्हें अंडर रूट से एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स। ये क्या है, मार्जिनल पीडीएफ। मार्जिनल पीडीएफ एफ एक्स एक्स हमें देखो ऊपर निकाल रखा है, वो कितना है 1/2
1/2 पुट करो, कांस्टेंट क्वांटिटी है, 1/2 यहाँ आ गया। लिमिट में क्या बचा खाली dx, अंडर रूट से माइनस अंडर रूट एक्स, इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा 1, फिर लिमिट पुट करोगे तो ऊपर बन जाएगा 2√x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √x आ गया तुम्हारा fx। तो यहाँ पे निकाल लिया इसने। सिमिलरली y का निकालोगे, y का क्या आएगा √y। फिर क्या निकाल रहे हैं, हमें चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अब मैं जॉइंट निकाल रहा हूँ, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों को लेंगे, x को भी लेंगे y को भी, तो दोनों का लिया यहाँ पे x² <x, y² <y। तो फिर इधर से लिमिट बन गई, मॉड ऑफ x भी लिख सकते हो, मैंने बताया था, या फिर तुम लिखो माइनस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स, जैसे ऊपर लिखा था। यहाँ पे मॉड लिखना चाहते हो तो मॉड लिखो, नहीं तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम कि माइनस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स। तो दोनों के बीच, तो अब की बार यहाँ पे दोनों की लिमिट्स आएंगी, तो दोनों 2 बार इंटीग्रेशन होगा। किसका होगा, जॉइंट पीडीएफ का। जॉइंट पीडीएफ क्वेश्चन में ये गिवन है 1/4 1 + x + y, वो पुट कर रहा है। ये तुम f ऑफ u में कंफ्यूज मत होना, f ऑफ u भी कुछ नहीं है, ये बस क्या कर रहा है, x की जगह u पुट कर रहा है और v की जगह y। क्यों, क्योंकि लिमिट में भी वो दोनों दिख रहे हैं, इसलिए वो वेरिएबल चेंज कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जगह तुम x और y भी पुट कर सकते हो, और ये dy और dx होगा, ठीक है। और ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 1 + xy, उसकी लिमिट लोगे, लिमिट में ये वैल्यूज पुट करोगे इंटीग्रेशन करके, तुम्हारा आंसर आएगा √x इंटू में √y। √x क्या है हमारा, p ऑफ x² <x, और √y क्या है, p ऑफ y² <y। तो इन दोनों का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल्स टू, दोनों के अलग अलग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हो गया, ऑफ एक्स दोनों के प्रोडक्ट में होगा, तो दोनों क्या हो गए, x² एंड y² आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो कल वाली क्लास में करेंगे।